Assalamu alaikum, my name is Anam Iqbal. I am fashion and textile instructor. Today video is about patterns. मैं आज कैजुअल शर्ट के पैटर्न्स सिखाऊंगी। पैटर्न्स क्या होते हैं? हम अपनी बॉडी की मेजरमेंट्स अकॉर्डिंगली जो ब्लॉक बनाते हैं वाइट पेपर के ऊपर या किसी भी शीट के ऊपर, उनको हम पैटर्न्स कहते हैं। कैजुअल टॉप्स हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको आज बताऊंगी ए लाइन शर्ट का पैटर्न। उसके लिए हमने एक ले लिया है बॉडीज ब्लॉक। वो आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपने डार्ट वाला ब्लॉक यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपने डार्टलेस ब्लॉक यूज़ करना है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। डार्ट्स आपने देनी है या नहीं देनी, इट्स अप टू यू। इसलिए हम ए लाइन शर्ट के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि हमने जितना फ्लेयर देना है उसके लिए हम अपना डाउन से इंक्रीज़ कर देंगे। लाइक अगर आपको 5 सेंटीमीटर्स देना है, 10 सेंटीमीटर्स देना है या 15 सेंटीमीटर्स देना है, इट्स अप टू यू। आपने जितना फ्लेयर देना है आपने वो इंक्रीज़ कर देना है और उसको हमने वेस्ट लाइन के साथ जॉइन कर देना है। तो ये आपका पैटर्न ऐसे बन जाएगा। जब आप इसको वेस्ट लाइन के साथ जॉइन करेंगे, आप यहाँ से इसका कर्व थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे ताकि यहाँ पे शार्प एज ना आए। अगर आपने शर्ट थोड़ी सी राउंड में रखनी है तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड में शेपिंग दे सकते हैं। अगर स्ट्रेट रखनी है तो भी आप इसको स्ट्रेट ही रखेंगे। दूसरा पैटर्न है बैगी शर्ट का। बैगी शर्ट में ये होता है कि एक तो बैगी शर्ट शॉर्ट होती है, ऑलमोस्ट वो हमारे वेस्ट तक आ रही होती है, हिप तक भी जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट वो ज़्यादातर जो बैगी शर्ट्स होती हैं वो हमारी वेस्ट तक आ रही होती हैं। बैगी शर्ट में ये होता है कि हमारा जो आर्म होल होता है वो नहीं होता, ड्रॉ नहीं होता। ड्रॉ होता है लेकिन ये है कि हमारा जो स्लीव होता है, स्लीव हमारे साथ एक ही पैटर्न में कट हो जाता है, सेपरेट स्टिच नहीं होता। और उसकी शोल्डर जो होता है वो शोल्डर भी सेपरेट नहीं होता। वो शोल्डर जो है हमारे आर्म्स के साथ, हमारी स्लीव के साथ सेम एक ही स्टिच में आ रहा होता है। हम बैगी शर्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं या उसका पैटर्न ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हम अपने शोल्डर टू अपने रिस्ट तक की मेजरमेंट लेते हैं। जो हमारे पास मेजरमेंट आ रही होती है हम वो एक ही तरह से ड्रॉ करते हैं, लाइक शोल्डर टू रिस्ट तक। लाइक मेरे पास अगर सिंपल साइज़ में 15 सेंटीमीटर्स थी शोल्डर टू रिस्ट तक की मेजरमेंट, वो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमारी जो रिस्ट आती है, लाइक आपने कितनी ज़्यादा रखनी है, आपने अपना कफ कितना रखना है वो हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अगर ज़्यादा बैगी रखनी है तो हम यहाँ से कर्व दे देंगे। अगर आर्म होल के पास से रखना है फ्लेयर तो वो हम यहाँ से दे देंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे दिया आर्म होल वाला, लाइक थोड़ा सा। अगर आपने इसकी लेंथ ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ से इसकी लेंथ ज़्यादा कर सकते हैं हिप शेपिंग के साथ। वो इसकी लेंथ यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी और ये आपकी लेंथ होगी। ये जो एरिया आता है ये आपका ईज़ में चला जाता है, मतलब वो बैगी सी लुक आ जाती है। लेकिन ये सेपरेट स्टिच नहीं होगा, ये हमारे पास फैब्रिक पे जब कटिंग होगी तो वो एक ही कटिंग में जाएगा, इसलिए ये बैगी लुक आ जाएगी। थर्ड टॉप है हमारे पास पेप्लम। पेप्लम हमारे पास फ्रॉक होती है जो कि वेस्ट से नीचे सेपरेट हो रही होती है, इसलिए हम इसका पैटर्न जो लेंगे वो हम जब बॉर्डर्स लेंगे वो हम बॉर्डर्स लेंगे। बॉर्डर्स वो होता है जो हमारा पैटर्न होता है वेस्ट तक, हम इसको वेस्ट तक ले लेंगे। मैंने वेस्ट तक बॉर्डर्स ले लिया, ठीक है। अगर आपने इसमें डार्ट्स देनी है तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेप्लम जो है वो विदाउट डार्ट होता है, मतलब पेप्लम में हमारी डॉट नहीं होती। इसके बाद वेस्ट से जो नीचे फ्लेयर होता है उसका पैटर्न हम बनाते हैं। जिसको कटिंग या स्टिचिंग आती है उसको पता होगा, जो लाइक समोसा कट जो होता है, इसका फ्लेयर जो होता है वो समोसा कट में कट होता है, लेकिन हम उसका पैटर्न भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारी वेस्ट टू हिप की मेजरमेंट क्या आ रही है, क्योंकि हमारा जो पेप्लम होता है या पेप्लम फ्रॉक जो होती है वो हमारी ऑलमोस्ट हिप तक जा रही होती है, इसलिए जो हमारी वेस्ट टू हिप तक की मेजरमेंट होती है वो हम लेते हैं। लाइक मेरे पास इसकी मेजरमेंट अगर आ रही है 10 सेंटीमीटर्स, तो मैंने 10 सेंटीमीटर्स की लेंथ ले ली। अगर 10 सेंटीमीटर्स की लेंथ ली है, इसी तरह हम 10 सेंटीमीटर्स की वेस्ट भी लेंगे। ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, जो हमारी वेस्ट है हमने वेस्ट की मेजरमेंट लेनी है और उसका हाफ लेना है।
अगर मेरे पास यहाँ पे सैम्पल साइज़ में मेजरमेंट आ रही है वेस्ट की 5, तो इसका मतलब है मैंने हाफ में ली तो वो 2.5 हो जाएगी। 2.5 की यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स ली, लेंथ वाइज भी एंड विड्थ वाइज भी, और इसका मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया। ये जब कट होगा तो ये हमारे ओपन होके हमारी वेस्ट के साथ स्टिच हो जाएगा। इसका हमने नीचे से फ्लेयर कैसे देना है, लाइक ये नीचे से जो मेजरमेंट ली थी हमने 8, लेकिन हमारी मेजरमेंट थी 10। हमने दोबारा से लेंथ इंक्रीज़ की क्योंकि ऊपर वाला जो है वो सेपरेट हो जाएगा। लेंथ हमने इंक्रीज़ की दोनों साइड से। लेंथ इंक्रीज़ करने के बाद हमने यहाँ पे मेजरिंग टेप रखनी है, या हम स्केल के साथ भी कर सकते हैं। 10 यहाँ पे हम 10 की मार्किंग्स ऐसे लेंगे, और हम इसका कर्व ऐसे ड्रॉ कर देंगे मार्किंग्स पे। अब हमारी ये साइड जो है ऑन फोल्ड पे कट होगी। कटिंग टाइम जब हम इसको फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमारी ये साइड ऑन फोल्ड पे कट होगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो हमारी वेस्ट अगर हमने 2 सेंटीमीटर्स ली थी तो वो 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। जब हम इसको इसके साथ स्टिच करेंगे तो हमारी वेस्ट एज इट इज़ हमारी वेस्ट के इक्वल आ जाएगी हमारे नीचे वाले पार्ट की। तो ये हमारे पास पैटर्न हो गया पेप्लम का। 4th टॉप में आपको करवा रही हूँ अंगरखा डिज़ाइन। अंगरखा डिज़ाइन वो होता है जो कि ओवरलैप हो रहा होता है हमारी एक साइड पे, ठीक है। उसके लिए मैंने एक डार्कलेस पैटर्न ऑलमोस्ट टॉर्सो अपना यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके लिए हमें दोनों साइड का पैटर्न चाहिए होता है, राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड पे। तो मैं दूसरे साइड पे भी ड्रॉ करूँगी सेम वही पैटर्न। अंगरखा में हमारे पास जो ओवरलैपिंग आ रही होती है वो हमारे एपिक्स पॉइंट पे आती है। तो इस साइड पे हमारा एपिक्स पॉइंट होगा दिस वन। अगर आपने डार्ट वाला पैटर्न किया हुआ होगा तो आपको आइडिया होगा कि हमारा एपिक्स पॉइंट इधर आता है। इट मीन्स कि हमारी जो एक साइड की ओवरलैपिंग है जो दूसरी साइड पे होगी उसकी ओवरलैपिंग यहाँ पे हमारे एपिक्स पॉइंट तक जाएगी। इसकी जो नेकलाइन है वो भी ऑलमोस्ट वी में जाती है। इसके लिए हम यहाँ पे नेकलाइन थोड़ी सी चेंज करते हैं और इसको यहाँ पे हम अपने एपिक्स पॉइंट तक इंक्रीज़ करेंगे और इसको हम इस स्ट्रेट कर देंगे। अब हमारे पास ये वाला जो पैटर्न है जो कि हमारे पास डार्क लाइंस में ये हमारे पास पैटर्न आ जाता है अंगरखा का। हम दोनों साइड्स की सेम कटिंग करते हैं या ओवरलैप करके कटिंग करते हैं। वो इसलिए होती है कि जब आपके पास स्टिचिंग होती है तो एक साइड का ओवरलैपिंग भी एक एपिक्स पॉइंट तक जा रही होती है और दूसरी साइड की भी ओवरलैपिंग इस पॉइंट तक एपिक्स पॉइंट तक जा रही होती है। अगर हमें इसको इंक्रीज़ करना है, लाइक जो हमारे पास नीचे वाला फैब्रिक होगा, अगर हमने उसके लिए ये कर सकते हैं कि वो हम अगर फुल तक भी स्टिच हो सकता है, वो आपके एपिक्स पॉइंट तक भी स्टिच हो सकता है। अगर आपने फुल तक स्टिच करना है तो आप सिंपल बॉडिस या टॉर्सो का जो पैटर्न है वो उसको ऑन फोल्ड पे कट करके स्टिच करके ये वाली ओवरलैपिंग जो है वो दोबारा आप उसको सेपरेट स्टिच करेंगे। एक अंगरखा स्टाइल हमारे पास ये होता है कि जो के पास हमारे पास दोनों की ओवरलैपिंग जो है एपिक्स पॉइंट पे आ रही होती है। एक ओवरलैपिंग हमें शो हो रही होती है, एक जो होती है वो हिडन होती है। इसलिए वो आप तक है कि आपने कौन सा अंगरखा स्टाइल ड्रॉ करना है, बनाना है, लेकिन उसका पैटर्न जो है वो यही होता है। हमारे पास ओवरलैपिंग एपिक्स पॉइंट तक आ रही होती है। ये 4 कैजुअल टॉप्स है जो कि मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद टॉप्स सीखेंगे। थैंक यू।